मिर्जापुर नाम के एक शांत और समृद्ध गांव में सुल्तान नाम के एक न्यायप्रिय और दानी राजा का शासन था। राजा सुल्तान अपनी उदारता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक अनोखी शर्त थी। वो किसी को भी दान देने से पहले उससे एक कठिन प्रश्न अवश्य पूछते थे। जो व्यक्ति उनके प्रश्न का सही उत्तर दे देता, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देते, और जो उत्तर नहीं दे पाता, उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। एक दिन दरबार में एक थकाहारा यात्री पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ। रास्ते में लुटेरों ने मेरा सारा धन लूट लिया। कृपया मेरी सहायता करें। राजा सुल्तान ने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यात्री ने तुरंत कहा, जी महाराज, पूछिए। राजा ने पूछा, इस संसार में केवल दो ही सच्चे यात्री हैं। बताओ वे कौन हैं? यात्री गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वह उत्तर नहीं दे सका। राजा बोले, तुम हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए हम तुम्हें धन नहीं दे सकते, लेकिन तुम आज रात हमारे महल में ठहर सकते हो। यात्री ने धन्यवाद दिया। फिर राजा ने स्वयं उत्तर बताया, सूरज और चांद ही इस संसार के सच्चे यात्री हैं, जो बिना रुके निरंतर चलते रहते हैं। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी राधा, दो बेटे अमन और विजय, और एक विवाह योग्य बेटी। एक दिन हरिदास बहुत चिंतित बैठा था। राधा ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिदास ने भारी मन से कहा, बेटी की शादी की तारीख पास आ गई है, लेकिन हमारे पास धन का कोई प्रबंध नहीं है। राधा ने ढाढ़स बंधाया, आप राजा सुल्तान के पास जाइए, वे दानी हैं, जरूर मदद करेंगे। हरिदास ने कहा, मुझे उनके प्रश्नों का भय है। राधा मुस्कुराई, आप विद्वान हैं और हमारे बेटे भी समझदार हैं, आप अवश्य सफल होंगे। अगले दिन हरिदास अपने दोनों बेटों के साथ दरबार पहुंचा। राजा सुल्तान ने कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। फिर राजा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में चंद्रवीर नाम के राजा रहते थे। उनकी पुत्री पद्मा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणी थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने 4 युवकों को बुलाया और राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया। चारों ने अपने अपने गुण बताए। पहला बोला, मैं अपने धन का सही उपयोग करना जानता हूँ। कुछ देवताओं के लिए, कुछ परिवार के लिए और कुछ भविष्य के लिए बचाता हूँ। दूसरा बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। तीसरा बोला, मुझे वेदशास्त्रों का गहरा ज्ञान है। चौथा बोला, मैं शब्द सुनकर निशाना लगा सकता हूँ। मेरा बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। राजा ने राजकुमारी से कहा, अब तुम इन चारों में से अपने लिए वर चुनो। राजकुमारी ने शांत भाव से कहा, पहला व्यापारी है, दूसरा ज्ञानी है, तीसरा ब्राह्मण है, लेकिन चौथा एक क्षत्रिय है, और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उसका विवाह उसी युवक से कर दिया। कहानी समाप्त कर राजा सुल्तान ने हरिदास से पूछा, बताओ, राजकुमारी ने सही निर्णय क्यों लिया? हरिदास ने उत्तर दिया, महाराज,
उसने अपने समान गुण और धर्म वाले व्यक्ति को चुना, जो एक बुद्धिमान निर्णय है। राजा प्रसन्न हुए। अब राजा ने अमन से पूछा, बताओ, कोई व्यक्ति कागज में हवा और आग कैसे लेकर जा सकता है? अमन ने तुरंत उत्तर दिया, कागज का पंखा बनाकर हवा और कागज की लालटेन बनाकर उसमें आग ले जाई जा सकती है। राजा मुस्कराए। अब विजय की बारी थी। राजा बोले, दो ऐसे व्यक्ति लाओ, एक जिसने कभी झूठ नहीं बोला और एक जिसने कभी सच नहीं बोला। विजय कुछ समय बाद एक व्यक्ति को लेकर आया। राजा ने पूछा, मैंने दो मांगे थे, तुम एक ही क्यों लाए? विजय ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, इसलिए इसने कभी झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं। राजा सुल्तान तीनों की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि बुद्धि में होती है। राजा ने हरिदास की बेटी की शादी का पूरा खर्च स्वयं उठाया। पूरा मिर्जापुर गांव खुशियों से भर गया।